सर आप जितने भी वीडियोस बताते हो सारे वीडियोस को हम देखते हैं, आपके वीडियोस को फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सरसाइजेस जो है आप कराते हो हम कर ही नहीं पाते। स्पेशली जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आप बताते हो, जो पेल्विक स्ट्रेचेस है, स्ट्रेंथनिंग है, वो हमसे होता ही नहीं है क्योंकि कमर बहुत टाइट है, हिप जॉइंट बहुत टाइट है, उतना पैर खुलता नहीं है। स्ट्रेचेस हम इसलिए नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, दिन भर हम ऑफिस में बैठे रहते हैं तो हमारा जो लोअर बैक है वो बहुत टाइट हो चुका है और जब भी हम स्ट्रेचिंग की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा पेन होता है, कमर दर्द भरा हुआ। दोस्तों आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे जाके, ये जो आप बोल रहे हो कमर दर्द हो रहा है, लोअर बैक बहुत टाइट है, स्टिफनेस है, आप समझो कि आपके नीचे के 3 चक्रास में एनर्जी ब्लॉकेज है। दैट इज योर रूट चक्रा, योर सैक्रल चक्रा एंड योर नेवल चक्रा। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एंड मणिपुर चक्र में बहुत सारे इमोशंस अपने स्टोर कर रखा है, बहुत सारे स्टेगनेंट इमोशंस। ये लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है, आपके साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है और इसलिए बॉडी इतना स्टिफ है। अगर आप इतना स्टिफ बॉडी है, आप आसन व्यायाम नहीं कर रहे हो तो आप जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट करने की कोशिश करो होगा नहीं। पेल्विक स्ट्रेचेस एंड पेल्विक स्ट्रेंथनिंग, हिप जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में कोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा आपके फर्टिलिटी हेल्थ पे, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, आपके लिबिडो पे और आपके जो मेल पोटेंसी है उसमें भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और फिर भी आप चाहते हो कि बहुत एफिशिएंटली ये स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथनिंग कर सको, तो आप शुरुआत करोगे चेयर योगा से, जो कि बहुत इजी रहता है और आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो भी साथ ही साथ सॉल्व हो जाएगा while boosting your reproductive energy। तो इस तरह का एक चेयर आपको ले लेना है। ये तो डेडिकेटेड योगा चेयर है, नहीं है तो चलेगा, आपके घर में जो भी प्लास्टिक या तो वुडन चेयर है उसको आप ले लोगे और एक टॉवल को आप फोल्ड करके जरूर अपने साथ रखोगे ताकि आपको नीज पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। यहाँ पे मैंने एक टॉवल को फोल्ड करके रखा हुआ, आप देख सकते हो। यू कैन यूज ए थिन ब्लैंकेट एज वेल। यहाँ पे फिर आपको इस तरह से आ जाना है। चलिए एक 12 से 15 मिनट का एक बिगिनर फ्रेंडली फ्लो जो कोई भी आराम से कर सकते हैं, उनको लोअर बैक की इशू नहीं आएगी। दोनों पैरों में करीब 1 फुट का गैप रखेंगे, दोनों फोरआर्म चेयर के ऊपर देखना है। इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने पेल्विक फ्लोर को अंदर की तरफ रोटेट करना है। तो पूरा पेल्विक फ्लोर है उसका मूवमेंट है, टेल बोन मूविंग अप एंड टेल बोन मूविंग इन। ठीक है, अब इसका ब्रीदिंग और मसल कंट्रैक्शन को समझेंगे। जब आप इनहेल करते हो तो आप ऊपर देखोगे, पेट को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो उस टाइम और टेल बोन को ऊपर इस तरह से ऊपर घुमाने की कोशिश करोगे। आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच मिलेगा, हल्का हल्का स्ट्रेच मिलेगा यहाँ पे अपने हैमस्ट्रिंग ग्रुप में। और जब आप एक्सेल करोगे आपको अपने कोर को यानी पेट को बिल्कुल टाइट कर लेना है, एब मसल को टाइट कर लेना है, ग्लूट्स को टाइट कर लेना है और अंदर की तरफ पुश करना है। इट शुड मूव क्लोजर टू द चेयर। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये आपका अपर बॉडी का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपके शोल्डर्स ऑलमोस्ट एक ही जगह स्टेशनरी है, खाली पेल्विक सॉकेट और कोर का मूवमेंट है। एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेल, रिलैक्स। इसको थोड़ा स्लो ही इसी स्पीड में करेंगे, बहुत फास्ट नहीं करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कितना बार करेंगे? 10 से 12 बार। एक्सेल, इनहेल, वेरी गुड, कम ऑन। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अच्छे से करो, प्रेशर डालिए, दोनों तरफ मूवमेंट पता चलना चाहिए, स्ट्रेच पता चलना चाहिए। एक्सेल, इनहेल, वंस अगेन एक्सेल एंड यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। यही से नेक्स्ट मूवमेंट होगा, बस उसके लिए आपने दोनों नीज को साथ जोड़ लेना है। जस्ट जॉइन योर बोथ द नीज टुगेदर। अब ऐसे ही सेम एक्सेल इनहेल रहेगा, बट साथ में लेग मूवमेंट को इंक्लूड करना है। ये लोअर बैक को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके पेल्विक और कोर के पावर को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, एक्सेल, इनहेल। जितने भी भाई हमारे ईडी या तो पी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इनको ये समझना जरूरी है कि पेल्विक फ्लोर का ट्रेनिंग इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि पेल्विक फ्लोर कोई एक मसल नहीं है, पेल्विक मसल्स एक मसल नहीं है, बहुत सारे मसल्स का एक कंबाइंड सिस्टम है। तो इसको मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आपको ऊपर आई बटन में कहीं इसका लिंक मिल जाएगा।
पहले इस एक्सरसाइज को खत्म कीजिए, बीच में छोड़ के मत भागिए, क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है, ज्ञान साथ में होना चाहिए। बट खाली ज्ञान लेते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नहीं फायदा है। तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये हम करेंगे कितना बार? 15 बार। आप देख सकते हो एक्सेल करते हुए घुटने को चेयर से बिल्कुल टच कर रहे हैं, इनहेल करते हुए पीछे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, ऐसे पैर बेंड नहीं करेंगे, आपको कमर से भी ऊपर उठाना, लेकिन पैर सीधा, टो स्ट्रेच्ड, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। और बहुत धुआंधार स्पीड में हम नहीं कर रहे, आप देख सकते हो। सारे एक्सरसाइज को हम कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं ताकि मसल पे उसका इफेक्ट पता चले हम, ठीक है। एक्सेल, इन हमने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड में। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, कम ऑन, 7 अप, 8 अप, गुड, 9, करते रहिए मेरे साथ साथ, 10 से 15 बार, 11, इनहेल अप, एक्सेल स्क्वीज, 12, स्क्वीज, 13, 14 एंड 15। और एक बात, ये मेन वुमेन दोनों ही कर सकते हैं। योगा में ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रेच खाली आदमी ही कर सकता है, लेडीज नहीं कर सकते। मेल फर्टिलिटी योगा का मतलब है टोटल आसनों में से कुछ ऐसे आसन या तो स्ट्रेचेस का कॉम्बिनेशन जो आदमियों को करना ही करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लेडी कोई फीमेल करेंगे, हमारे बहनें करेंगे तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। ये जो पीसीओडी है जिन लेडीज को, जिनको ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, उनके लिए भी सेम एक्सरसाइजेस है, क्योंकि उनका भी सेम नीचे के 3 चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे हम लोग, यही से अपने दाहिने पैर को उठाइए, पैरेलल टू ग्राउंड रखना है, या तो थोड़ा और ऊपर अगर कर सकते हो तो इसको बाएं तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, नी बेंड करके नहीं, घुटना सीधा रख के बाएं तरफ लेके गए और वहां से पूरा पैरेलल टू ग्राउंड ही मूव करके लाना है। ट्राई करेंगे अपने घुटने को यहाँ पे अपने ट्राइसेप के साथ टच करने को, ठीक है। इनहेल, स्ट्रेच बैक, राइट लेग लेफ्ट पे गया, एक्सेल में ट्राइसेप में। इसमें मेजर गलती क्या होता है, इसमें गलती ये हो जाती है, पैर को मूव करते समय लोग नीचे लेके फिर स्ट्रेच करते हैं, वापस लाते समय भी ये नीचे आ जाता है, मैं ध्यान नहीं रहता, फिर ऐसे टच करते हैं, तो इट विल बिकम द सेम एक्सरसाइज व्हिच यू डिड अर्लियर। ये सेम एक्सरसाइज नहीं है, आपको पैर को नीचे करना ही नहीं है। ये जो आपका थाई है, इट शुड बी रेज्ड एनफ, सफिशिएंटली रेज होना चाहिए, और ये ग्राउंड से पैरेलल मूव करेगा इस तरह से। आपको पेट के साइड में आप एक बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, और जब पैर को पीछे करो एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वेरी गुड, एक्सेल, इनहेल चालू रखे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। ये भी इतना ही है, 10 से 15 बार, सेम दूसरी तरफ। कम ऑन, बाएं पैर को हम लेके गए दाहिने तरफ, पूरा स्ट्रेच करेंगे और स्क्वीज करके ऐसे लेफ्ट अपर आर्म से टच करेंगे, ठीक है। 2 बैक, 3 साथ साथ करते रहिए, केवल देखने से कोई फायदा नहीं है। बैक, एक रूटीन बनाइए। ये जो मैं 10-12 मिनट के एक्सरसाइजेस पोस्ट कर रहा हूँ, रूटीन बनाइए। जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो कम से कम 3 वीडियो को एक साथ फॉलो करना है। मेल फर्टिलिटी का जो प्ले लिस्ट है उसमें से 3 वीडियो, कोई भी 3 वर्कआउट वीडियो, तब जाके ये पूरा एक 30 से 40 मिनट का एक सीक्वेंस बनता है, और वो जाके आपको ठीक से क्योर होने में मदद करेगा। खाली 10 मिनट कर लिया दिन में, 12 मिनट कर लिया तो कोई खास फायदा नहीं है। वीडियोस एक एक को जोड़ के आपको एक कंप्लीट सेशन बनानी है, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही समझ नहीं क्या करना है तो आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। उसके लिए नीचे मेरे नंबर दी हुई है। हमारे क्लासेस में खूब सारे स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में जूम में सीखते हैं हमसे, ठीक है। एक बार जब आइडिया हो जाता है क्या करना है, तब आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो, राइट। अब देखो क्या करना है, राइट लेग को मैं कहाँ लेके आ गया, चेयर के आगे वाले पैर के साइड में, और थोड़ा वाइड, थोड़ा बाहर की तरफ। यहाँ से बस सिंपल हिप रोटेशन इस तरह से,
सिंपल हिप रोटेशन, पैर को आगे लेके गए, हमारे पेट को चेयर के पास लेके जा रहे हैं और फिर कमर को पीछे पुश किया जब तक ये पैर सीधा नहीं हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा पीछे तक जाएंगे, एक रोटेट करना है इस तरह से। ये बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट नहीं है, बहुत ही आसान मूवमेंट है ये। जस्ट रिलैक्स करने के लिए मसल्स को थोड़ा सा रिस्टोरेटिव स्ट्रेच देना है, राइट। इसको आप 5 से 10 बार इस डायरेक्शन में करेंगे, वेरी गुड। फिर 5 से 10 बार दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, कम ऑन। जब तक आपके पैर पूरे सीधे नहीं हो जाते तब तक पीछे कमर को पुश करना है और फिर साइड में लेके जाना है। बहुत बढ़िया। आते हैं, चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। यही बैठे बैठे ही करेंगे आज। अभी हमने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच किया, आप थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे। किस तरह से करेंगे? आप दोनों पैर को चेयर के दोनों साइड में रखेंगे, इस तरह से वाइड करके, वाइड ओपन, बोथ द लेग्स बाय द साइड ऑफ द चेयर, राइट। और वहां से पीछे लेट जाना है आपको। आप की पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि जब आप पैरों को उठाएंगे, हमें पैरों को उठाना है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, इस तरह से उठाएंगे, चेयर पे कहीं टच नहीं होना चाहिए। अब इस पोस्चर में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, हमें टोस को ऊपर खींच के रखना है, दोनों पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा है, अपने कमर से बिल्कुल सीधा, नी बेंड नहीं है, टोस ऊपर है। और थर्ड थिंग, ऐसे हिप को नहीं उठा रहे, हम कमर को लिफ्ट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर जब पैर को नीचे लेके जाएंगे, एग्जैक्टली सीधा स्ट्रेट नीचे लेके जाएंगे और आपको ऊपर उठना है, चेयर को ऐसे टच करना है या तो पकड़ लेंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि बॉडी को आगे खींचना है। इतना गैप पे रखना है कि आप अपने बॉडी को आगे ऐसे पुल कर सको, बिल्कुल सीधा। अब ये हंचिंग नहीं करना है, हमने चेयर को पकड़ा ही इसलिए है ताकि स्पाइन को ऐसे सीधा रखते हुए स्ट्रेच कर सके। जब ये स्ट्रेच आप करोगे ना, स्पाइन बिल्कुल फ्लैट, छाती को लेके जाओगे चेयर की तरफ, तो यहाँ पे पैरों के नीचे हैमस्ट्रिंग ग्रुप में अच्छा सा खिंचाव आएगा। तो ये स्ट्रेच किया और यहाँ से फिर लेट गए, स्ट्रेंथन किया। इसमें ध्यान रखो जो बोला था, एक बिल्कुल फ्लैट, उठाना नहीं, ऐसे रोल नहीं करना है, ठीक है। चलो 15 बार। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पैर बिल्कुल सीधे, इनहेल, बहुत बढ़िया। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 90 डिग्रीज अप, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कमर नहीं उठाना है, मुझे पता है बहुत लोगों का कमर उठ रहा होगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, once again exhale and inhale। ओके, अब लास्ट एक्सरसाइज आप क्या करोगे, चेयर के बिल्कुल पास आ जाओ, इस तरह से अपने पैरों को, दोनों पैरों को रखेंगे चेयर के ऊपर और दोनों हाथ आपके साइड में। एक 45 डिग्री एंगल बनाइए अपने शोल्डर के साथ, 45 डिग्री। इसको अगर हम 180 डिग्रीज मानते हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों हाथ बिल्कुल सीधी लाइन पे, वो नहीं, इसके बीच में आपके बॉडी और हाथों के बीच में आधे डिस्टेंस पे 45 डिग्री पे। अब क्या करेंगे, हम अपने राइट फोर आर्म का सपोर्ट लेके बॉडी को ट्विस्ट करेंगे ऐसे। ये मैंने राइट फोर आर्म का सपोर्ट लेके, तब मैं बॉडी को लिफ्ट किया, दाहिने तरफ घूम गया और बाएं हाथ से दाहिने टो को टच किया, तो बॉडी ट्विस्ट भी हो रहा है और यहाँ पे कंप्रेशन भी आ रहा है, इस तरह से। अगेन कम बैक, चलो 2, come back, exhale, back, exhale, back, exhale, come on, back, exhale, inhale, exhale। पूरा हाथ में ऐसे सीधा नहीं उठ जाना है, खाली आधा, ताकि बॉडी घूमे साइड में, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ठीक है। तो इसको आप जितना दिन जाएगा उतना आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना और बढ़ता रहेगा। कम से कम इसको आप दोनों तरफ
10-10 बार करें, टोटल 20 काउंट्स पूरा करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग पहले ही स्किप कर देते हो, तो मैं बस कुछ वेरिएशंस दिखा दिया। प्रैक्टिस आपको करनी है और मल्टीपल सेट्स में प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब पूरे सेट को खत्म करेंगे दोबारा कीजिए या तो तीसरी बार कीजिए, और एल्स इसको एक बार करेंगे फिर दूसरे किसी भी वीडियो से आपको फॉलो करना है। तो एक कंप्लीट सेट करना है, आधे घंटे से 40 मिनट फुल वर्कआउट होना चाहिए। देखेंगे आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो लो स्पर्म काउंट जैसे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए जाइए। कुछ भी पूछना है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और in my WhatsApp number. Myself Yog Guru Amlan, a retired Air Force coach and India's one of the leading fertility yoga therapist. Thank you once again for being with us. मिलते हैं बहुत जल्द।